उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पहला इंटरव्यू दिया है। चुनाव से पहले पहाड़ में चेंज और चैलेंज पर खास बात की संवाददाता विद्यानाथ झा ने। नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको कि उत्तराखंड की जिम्मेदारी आपको मिली है। जी धन्यवाद आपका। मेरा सबसे पहले सवाल ये है सर कि उत्तराखंड ऐसा लगता है कि वो भूमि हो गई है जहां पर एक्सपेरिमेंट होते हैं मुख्यमंत्रियों को लेकर। हमने इस टेन्योर में भी आपकी सरकार में ये तीसरा मुख्यमंत्री देख लिया, आप तीसरे मुख्यमंत्री बने। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का सबका धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक सैनिक परिवार में पैदा हुए ऐसे नौजवान को, जो पिथौरागढ़ जैसे दूरस्थ क्षेत्र में पैदा हुआ और कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं जी, और तराई मेरा कर्मस्थान रहा, खटीमा, उसको मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। तो मैं शिष्टाचारवश आया था यहाँ उनका धन्यवाद करने के लिए और उनकी जो अपेक्षाएं हैं पार्टी की, प्रदेश की, उनको पूरा करने के लिए अपने प्राणों प्रण से कोशिश करूँगा सर। लेकिन पार्टी ने आपको तब और ऐसे वक्त में चुना है जब कतार में बहुत सारे आपके वरिष्ठ नेता खड़े थे। पार्टी ने एक युवा चेहरे को लाकर खड़ा कर दिया, आपको लाकर खड़ा कर दिया, हालांकि आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। नहीं, हमारी दुनिया की देखिए सबसे बड़ी पार्टी है और मुझे निश्चित रूप से मुख्य सेवक के रूप में चुना है, लेकिन सभी अनुभवी लोग, सभी हमारे वरिष्ठ लोग, सबका हमारे साथ सहयोग है। हम सब सहयोग लेकर, सबका साथ लेकर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। एक टीम के रूप में, एक मजबूत टीम के रूप में हम लोग जो है रिजल्ट देंगे। फौजी परिवार से आप आते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने भी आपको दी है। नहीं, और युद्ध स्तर पर काम करना हो। मैं एक सैनिक का पुत्र हूँ, इसलिए पूरे उत्तराखंड के लोग मुझे अपना पुत्र समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। मैं उनका आभारी हूँ कि उनका स्नेह बहुत बड़ी तादाद में मेरे साथ है, मुझे मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है और उनका ये स्नेह और उनका ये समर्थन, उनका आशीर्वाद मेरे लिए एक जिम्मेदारी भी है जी। और मैं निश्चित रूप से जो उनकी एक आशा है, विश्वास है, उसको हर संभव कोशिश करूंगा कि वो सही दिशा में जाए। चीफ मिनिस्टर साहब, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लग रहा है? आपके पास वक्त नहीं है, जितना वक्त आपके पास है उतना वक्त तो सीएम ऑफिस को समझने में लग जाता है किसी भी नए व्यक्ति के लिए, नए नेता के लिए या पहली बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति के लिए। आप क्या सबसे बड़ी चुनौती देख रहे हैं उत्तराखंड में, आपके चुनाव से जुड़े हुए भी और आपकी पार्टी से जुड़े हुए चुनौतियां? यहाँ पर इतनी बड़ी पार्टी हो, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, कोई व्यक्ति अकेला हो तो उसके लिए चुनौती होती है। जहाँ पार्टी है, हमारा परिवार है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, हमारे गृह मंत्री जी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और वरिष्ठ नेताओं का, सबका मार्गदर्शन है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा, सब लोगों का मार्गदर्शन रहेगा, सारे लोगों का साथ रहेगा, सब एक टीम के रूप में काम करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। रिजल्ट आप देंगे। मुझे याद है आप जब युवा नेता हुआ करते थे तो एक पूरी फौज थी आपने तैयार की थी, खड़ी कर दी थी युवाओं की जो बेरोजगार थे। इस वक्त आपको लग रहा है कि एक चुनौती है उत्तराखंड में और इसके लिए क्या कोई रणनीति है? क्योंकि वक्त में बार-बार कह रहा हूं, वक्त कम है, लेकिन युवा जानते हैं कि मेरी भावना जो है बिल्कुल काम करने की है जी। और उत्तराखंड की जनता भी जानती है कि मैं काम करना चाहता हूँ, तो निश्चित रूप से वो वक्त पूरा देंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बच्चे दो ही अच्छे, उससे ज़्यादा होंगे तो आपको सरकारी जो फायदे होते हैं उसमें आपकी नो एंट्री हो जाएगी। आपको लग रहा है कि बाकी प्रदेशों में भी या आपके प्रदेश में भी इस तरह का कुछ होना चाहिए? नहीं, जनसंख्या को लेकर हमारे यहाँ पर जनसंख्या हो, भू कानून हो, अन्य बहुत सारी चीज़ों पर अभी चर्चा चल रही है जी। जो भी कानून उत्तराखंड के हित में होंगे उनको हम लोग अमल में लाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये बहुत सही वक्त है, एक मामले की सुनवाई में टिप्पणी करते हुए, कि बहुत सही वक्त है जब सरकार को सोचना चाहिए कि समान नागरिक संहिता जो है उस पर क्या किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है, उसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। आपको लग रहा है कि एक देश और एक कानून जो आपकी पार्टी का मेन मुद्दा रहा है, उस पर केंद्र में नहीं तो क्या अलग अलग राज्यों में आप लोग क्या इनिशिएट करना चाहेंगे उसको? जो कानून प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आया है वो कानून वास्तव में बहुत पहले आना चाहिए था जी। और धारा 370 जो कि देश के ऊपर एक अभिशाप थी, कश्मीर के अंदर हजारों लोगों की जानें गई हैं और किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी इतनी जहमत नहीं उठाई, इतनी हिम्मत नहीं करी
कि वो धारा 370 देश के अंदर लागू करे। प्रधानमंत्री जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने जो है कश्मीर के अंदर अपनी शहादत दी है। जी, जहाँ पर 2 विधान चलते थे, 2 निशान चलते थे, 2 प्रधान चलते थे, उसको परिवर्तन कर दिया और आज कश्मीर के अंदर देखिए वो सब चीज़ें समाप्त हो रही हैं, नया कश्मीर बन रहा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने लव जिहाद के एक मामले में टिप्पणी की और लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ वो तो आपको पता है। क्या बाकी स्टेट या आपके स्टेट में भी आपको लगता है कि इस तरह का कानून होना चाहिए या नहीं? हमारे यहाँ पर लव जिहाद को आप मानते भी हैं कि नहीं मानते? हमारे यहाँ पर धर्मांतरण का कानून है, इस प्रकार के कानून हैं, बहुत सख्ती से पहले से ही काम कर रहे हैं और हमने जो कहा है कि कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी चीज़ आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। अभी क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, आप उत्तराखंड को क्या क्या मतलब कहना चाहते हैं उत्तराखंड के लोगों को या वादा करना चाहते हैं? क्योंकि 6 महीने में काम कितना होगा, मुझे लगता है उद्घाटन वाले काम हो पाएंगे। मैं उत्तराखंड के लोगों से मुक्त हृदय से कहना चाहता हूँ कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से जो चीज़ें हैं उनको धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हम केवल समस्या नहीं बता रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनका समाधान हो, वो चीज़ें धरातल पर उतरें, वो चीज़ें लोगों तक पहुँचे। हमारी मंशा है कि मैं उत्तराखंड की सेवा करना चाहता हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया है, मेरी पार्टी मेरी माँ है, मेरी माँ ने मुझे अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से मैं पूरी ईमानदारी से, पूरे प्राणों प्रण के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ उनकी सेवा करूँगा। उत्तराखंड जो है वो पर्यटन वहाँ की एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है और इस वक्त जब हम कोरोना काल से गुजरे हैं और अभी तो सेकेंड वेव से पूरी तरीके से गुजरे भी नहीं हैं, आपको लग रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं, इस दिशा में हम सोच रहे हैं, इस दिशा में हम विचार कर रहे हैं कि जिन लोगों के रोज़गार प्रभावित हुए हैं, जिन लोगों का काम धंधा ठप हो गया है, उन सबको जो है कोई ना कोई राहत देंगे। सर, अभी सेकेंड वेव तो ठीक से अभी निपटा नहीं है, विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अभी थर्ड वेव भी आने वाला है, तो उसको लेकर क्या आप लोग जो है कुछ तैयारी कर रहे हैं? हाँ, उसके लिए हम लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं और थर्ड वेव जिसमें आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो छोटे बच्चों के लिए भी घातक होगी, उसके लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं कर दी हैं। जितने बेड होने चाहिए हमने लगभग 1200 बेडों की व्यवस्था कर दी है। निकू और पीकू, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे जी, उनके लिए हमने व्यवस्था की है और अस्पतालों में हमारे कंसंट्रेटर, अस्पतालों में हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड, सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं और हम पूरी तरह से सजग हैं और हमारा पहला लक्ष्य है कि कोरोना से हर हाल में जान माल की रक्षा होनी है। उसके लिए हमने 3 महीने में, अगले 3.5 महीने में हमने ऐसा प्लान बनाया है कि 50% हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो चुका है और जो बचा हुआ वैक्सीनेशन है हम अगले 3.5 महीने में पूरा कर लेंगे। क्या वो 2 मुख्यमंत्री जो आपसे पहले रहे इस टेन्योर में नहीं कर पाए और आप उसको पूरा करना चाहते हैं? नहीं, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, उसी काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। नौकरशाही कहते हैं कि उत्तराखंड में चाहे सिस्टम हो, सरकार हो, सब पर हावी रहती है, उसके लिए आप लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ रणनीति है? नहीं, हमने उसके लिए परिवर्तन शुरू किए हैं पहले दिन से ही, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता ये सवाल उठाते हैं। जिस दिन मैंने शपथ ली है जी, शपथ के अगले दिन ही हमने जो है नए मुख्य सचिव आए हैं, नीचे के सचिवालय मुख्यमंत्री कार्यालय को भी हमने उन्हें बदला है। धीरे धीरे करके हम एक के बाद स्टेप ले रहे हैं, जो जरूरी बदलाव हैं उसको हम करेंगे। क्या लग रहा है कि चुनाव आने वाले हैं तो कितनी सीटें इस बार बीजेपी को आप दिलवाएंगे वहाँ? अब की बार हम लोग जो है, हमारा नारा है अब की बार 60 पार। 60 पार। लेकिन मुख्यमंत्री कितने बनेंगे आने वाले वक्त में? क्योंकि लोग तो यही, उत्तराखंड से बाहर के लोग ये सोचते हैं कि क्या इतने सारे मुख्यमंत्रियों की क्या ज़रूरत भी होती है 5 साल के भीतर, या पार्टी अपने ज़रूरत के हिसाब से इतने सारे मुख्यमंत्रियां बनाती है? देखिए, ये भविष्य में क्या होगा इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं पुष्कर सिंह धामी एक मुख्य सेवक के रूप में, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं वर्तमान में जो मेरे पास दायित्व है उस दायित्व को मैं पूरे मनोयोग के साथ करूंगा, उत्तराखंड की जनता की सेवा करूंगा और वह काम करूंगा जिसकी उत्तराखंड को आवश्यकता है, ज़रूरत है। शिक्षकों और कर्मचारियों का एक मुद्दा जो है वो बड़े लंबे समय से पेंडिंग है, वो विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, उसको लेकर आपने कुछ सोचा है? नहीं, हम सब शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से, हमारे नौजवानों के प्रतिनिधि, बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल से लगातार मैं वार्ता कर रहा हूँ और इसलिए हमने पहली कैबिनेट में 24,000 लोगों के रोजगार के लिए जो है हमने कैबिनेट में प्रस्ताव किया है, जिसमें से 8,000 लोगों की विज्ञप्ति जल्दी ही प्रकाशित हो रही है और ये तो सरकारी नौकरियां हैं। इसके अलावा हम
जो हमारे स्वरोजगार हैं जी। वो लाखों की संख्या में हम जनरेट करने वाले हैं। उत्तराखंड के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन कहते हैं, आपकी ही पार्टी के नेता कहते हैं कि वहाँ की जवानी और वहाँ का पानी उत्तराखंड के ही काम नहीं आता है। तो पिछले 5 साल में आपको लग रहा है कि ऐसा काम हुआ है कि वहाँ के लोग जो रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं वहीं रुके और पानी का इस्तेमाल भी हो? क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं उन्होंने तो सीधे सीधे आप लोगों पर हमला बोल दिया है इसी मामले में कि भाई बिजली हम आकर वहाँ पर मुफ्त देंगे। देखिए, उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम चल रहा है और अच्छा काम चलेगा, आप विश्वास रखिए। मुफ्त बिजली देंगे? हम अच्छी बिजली दे रहे हैं, पहले से ही सस्ती बिजली दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। आपके ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुफ्त बिजली देंगे। 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, अच्छी बिजली दे रहे हैं, सस्ती बिजली दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि आप लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? किसी का एजेंडा चुनाव हो सकता है, हमारा एजेंडा उत्तराखंड का विकास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पुष्कर धामी साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया और अब इनके कंधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि पार्टी अब चुनाव में अगले 6 महीने में चली जाएगी। 6 महीने के भीतर फिर नई सरकार उत्तराखंड में चुनकर आनी है और ऐसे में न सिर्फ पार्टी के भीतर जो विवाद या विवादों के बारे में चर्चा होती है उसको संभालने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, बल्कि उत्तराखंड में जो एक कहावत है कि मुख्यमंत्री आप भले ही बदल लीजिए, चुनाव के नतीजे नहीं बदलते हैं, उसको भी उस छद्म को भी तोड़ने की जिम्मेदारी सर आप पर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ताजा अपडेट पाने के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।